यदि आपका हिंदू परिवार में जन्म हुआ है तो आप अग्नि के महत्व को अवश्य जानते होंगे। यज्ञ, होम, हवन, अग्निहोत्र, संध्योपासना, आरती आदि कृत्य बिना अग्नि के परिपूर्ण नहीं होते हैं। ऋग्वेद में अग्निदेव प्रथम पूज्य देव है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें से अधिकतम मंडलों का आरंभ अग्निदेव को समर्पित सूक्त से होता है। वेदों में अग्निदेव देव ही नहीं, यज्ञों के पुरोहित भी हैं। पुरोहित ही यजमान एवं यजात का माध्यम है। यजमान अर्थात वह व्यक्ति जो यज्ञ को आयोजित कराता है। यजात अर्थात वह देवी देवता जिसको समर्पित यज्ञ किया जा रहा है। अग्निदेव यहाँ पुरोहित है। यजमान जिस उद्देश्य के लिए यज्ञ आयोजित कर रहे हैं वह उस उद्देश्य को यजात अर्थात देवी देवताओं तक पहुंचाने का माध्यम है। इसी कारण से वे पुरोहित हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वज देवी देवताओं से जुड़ने के लिए अग्निदेव का उपयोग करते थे, यज्ञ, होम, हवन आदि कृत्य करते थे। यज्ञ के पुरोहित होने के अतिरिक्त भी अग्नि का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। यदि कोई सनातन वैदिक धर्म के अनुरूप जीवन यापन करता है तो उसे 16 संस्कार का निर्वाह करना पड़ता है। उन 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार आदि संस्कार सम्मिलित हैं। इन संस्कारों में भी अग्नि का विशेष महत्व है। जब दो युगल वैवाहिक संबंध में बनते हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, विवाह के समय, सप्तपदी के समय अग्निदेव उस संबंध के साक्षी होते हैं। एक जीवात्मा जब पृथ्वी पर अपना समय पूर्ण कर लेती है तो उसका अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि होती है। उसमें भी अग्नि का उपयोग किया जाता है। यह माना जाता है कि जिस प्रकार अग्नि हर द्रव्य का, हर पदार्थ का भक्षण कर देती है, उसी प्रकार अग्नि उस जीवात्मा से संबंधित हर विकार का, हर प्रकार के मोह का, हर प्रकार के संस्कारों का भी भक्षण कर देगी और वह जीवात्मा मुक्त होकर इस संसार से जाएगी, जिसे दर्शन में मोक्ष की अवस्था कहा जाता है। हिंदू दर्शन में तत्व ज्ञान का भी अत्यंत महत्व है। अधिकतम हिंदू दर्शन यह स्वीकार करते हैं कि यह सृष्टि 5 तत्वों से, पंच महाभूत से बनी है, जिसमें अग्नि सम्मिलित है। यही 5 तत्व हमारे शरीर में भी उपस्थित होते हैं। अग्नि की उपस्थिति का एक प्रमुख रूप माना जाता है उदर में स्थित जठराग्नि। इसे हम इंग्लिश में डाइजेस्टिव फायर कह सकते हैं। इन तथ्यों से मैंने अभी तक आपको अवगत कराया, वह एक संक्षिप्त परिचय था वैदिक सभ्यता के शास्त्रों में वर्णित अग्नि के महत्व का। परंतु क्या आप जानते हैं, वैदिक सभ्यता के अग्नि के महत्व से अन्य पंथों में प्रचलित परंपराओं, मान्यताओं, कथाओं का भी उदय हुआ है। क्या आप जानते हैं इंग्लिश का वर्ड इग्नाइट अग्नि से ही निकला है? जी हाँ, यह सत्य है। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक स्टडीज के स्कॉलर्स मानते हैं कि अग्नि शब्द से ही बाल्टो स्लेविक भाषा में प्रयुक्त होने वाला अग्नि शब्द निकला है। एल्बेनियन भाषा में प्रयुक्त होने वाला एनजी शब्द निकला है, जो अग्निदेव के लिए प्रयुक्त होता है, एवं लैटिन भाषा में प्रयुक्त होने वाला इग्निस शब्द निकला है, जिससे इंग्लिश का शब्द इग्नाइट बना है। अग्नि शब्द से ही इग्नाइट शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है टू बर्न, ज्वलित करना, जलाना। यह समानताएं केवल भाषा तक ही सीमित नहीं है। वैदिक सभ्यता से सबसे निकटतम माने जाने वाली सभ्यता थी प्राचीन ईरानियन सभ्यता, जो जरस्तु पंथ एवं ज़ोरास्ट्रियनिज्म को मानती थी, जिन्हें आज पारसी कहा जाता है। वे जरस्तु पंथ के ही अनुयायी हैं। जरस्तु पंथ का प्रमुख ग्रंथ है जैंड अवेस्ता। जैंड अवेस्ता में यज्ञ को दसना कहा जाता है। जैंड अवेस्ता में विस्तृत वर्णन है यज्ञों का। संस्कृत में जिसे अग्निहोत्र कहा जाता है, अवेस्तियन भाषा में उसे यस्ना हप्तंगेति कहा जाता है। हप्त यहाँ पर सप्त है। यजात अर्थात वह देवी देवता जिनके लिए यज्ञ किए जाते हैं, वह अवधारणा जरस्तु पंथ में भी है। अवेस्तियन भाषा में भी यजात को यजात ही कहा जाता है। प्राचीनतम ईरान के निवासी प्रमुखता रूप से अपने देवी देवताओं की उपासना के लिए अग्नि का उपयोग करते थे। वैदिक संस्कृति के वरुण देव उनके प्रमुख देवता हैं। उनकी उपासना करने के लिए वह आताश बहरम का उपयोग करते हैं। आताश बहरम क्या है? फायर ऑफ विक्ट्री। जैसा कि हम सब जानते हैं, यज्ञों में जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसकी सामग्री विभिन्न पदार्थों से मिलाकर बनाई जाती है। इसी के समान आताश बहरम एक प्रकार की अग्नि है जो 16 प्रकार की सामग्रियों से मिलकर बनती है, जिसे वह
एटर्नल फ्लेम के रूप में भी देखते हैं, जो सदा प्रज्वलित थी और सदा प्रज्वलित रहेगी। इन 16 अग्नियों की सामग्री में अंत्येष्टि की अग्नि भी एक सामग्री है। अंत्येष्टि की अग्नि मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि अग्नि द्वारा अंतिम संस्कार करना आज ज़ोरास्ट्रियनिज्म में प्रचलित नहीं है। उसके लिए उन रीति रिवाजों के तर्क भी दिए जाते हैं जो ये मानते हैं कि अंत्येष्टि करने से भी अग्नि की पवित्रता भंग हो जाती है। अग्नि इतनी पवित्र है कि उसे अंत्येष्टि द्वारा भी अपवित्र करना उचित नहीं है। अग्नि इतनी पवित्र है कि माता जब संतान उत्पत्ति करती है, उससे 3 दिवस तक घर में कोई अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। उनके धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार की अग्नि प्रज्वलित होने के कारण ही उन्हें फायर टेम्पल्स कहा जाता है। गुजरात में भी एक ईरान शाह अताश बहरम टेम्पल है। वेस्टर्न स्कॉलर इसी कारण से उन्हें फायर वर्शिपर भी कहते हैं। वेस्टर्न स्कॉलर्स के लिए जो फायर वर्शिपर है, हमारे लिए वह एक समकालीन सभ्यता है जो यज्ञ कर रही है। जो अताश शब्द मैंने आपको बताया, अतश, अतार, अदुर आदि शब्द अवेस्टियन भाषा में अग्नि के लिए प्रयुक्त होते हैं, अग्निदेव के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसा माना जाता है भाषाविदों द्वारा उनका मूल संस्कृत में है। अतर शब्द अथर्वा ऋषि से आता है, जिनके नाम पर एक वेद का नाम रखा गया है, अथर्ववेद। वे अथर्वा ऋषि ही थे जिन्होंने पृथ्वी पर यज्ञ परंपरा का आरंभ किया। उन्हीं की संतानों को अथर्वन कहा जाता है। अथर्वन का अर्थ ही होता है अग्नि एवं सोम के पुरोहित। यही अथर्वन शब्द अवेस्टियन भाषा में भी आता है। पुरोहितों के लिए, अग्नि के पुरोहितों के लिए ज़ोरास्टर स्वयं को अथर्वन कहते हैं। ज़ोरास्टर स्वयं को जोतर भी कहते हैं। अवेस्टियन भाषा का जोतर शब्द संस्कृत भाषा के होत्र शब्द के समान रखा जाता है भाषाविदों द्वारा। होत्र शब्द का भी अर्थ होता है ऋग्वेद के प्राचीनतम पुरोहित। यह मत प्रकट किया जा सकता है कि प्राचीन ईरान की सभ्यता अग्नि के पुरोहितों द्वारा स्थापित की गई थी। जो अताश बहरम में जो बहरम शब्द था, उसे इंडोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि वह इंद्र के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द वृत्रहन है, जिसे विजय के परिचायक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वेदों में। क्योंकि इंद्र ने वृत्रासुर का वध करके दानवों पर विजय की थी। एवं अग्नि के लिए वेदों में जो शब्द प्रयोग होता है नराशंक, वह अवेस्टियन भाषा में नैर्यो संघ बन जाता है। तो एक यजात है। पारसी सभ्यता की अवधारणाओं ने अन्य सभ्यताओं की अवधारणाओं को भी प्रभावित किया। जैसे कि अतर शब्द से निकला शब्द वेस्ता, जो रोमन सभ्यता में मंदिर में प्रज्वलित अग्नि के लिए उपयोग होता है। अतर शब्द से ही निकला शब्द वेतर, जो अल्बेनियन मान्यताओं में अग्नि का परिचायक है। मिडिल ईस्ट का एक अत्यंत प्राचीन पंथ है जो अपने आप को यजीदी कहते हैं। उनके मंदिरों में भी अग्नि का विशेष महत्व होता है। तो शैमनिक रिलीजन्स हैं, उनमें भी शैमन फायर का कॉन्सेप्ट रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ही होता है देविक देवताओं से कम्युनिकेट करना। भारत में अग्नि को पवित्र अवश्य माना गया, परंतु कभी भी अग्नि का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया में नहीं किया गया। न्यायिक प्रक्रिया में अर्थात किसी अभियुक्त के द्वारा अपने को निर्दोष साबित करने के लिए हमारे धर्मशास्त्र मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति यह नहीं मानती है। यदि किसी अभियुक्त पर कोई आरोप लगा है तो वह उस आरोप को खंडित करने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि का उपयोग कर सकता है। केवल किसी ज्वलनशील मार्ग पर चलकर, अत्यंत गर्म कोयले पर चलकर यह स्थापित कर सकता है कि वह निर्दोष है, और ना ही अभियोजन पक्ष बिना किसी प्रमाण के केवल इन मार्गों को अपनाकर किसी अभियुक्त को बाधित कर सकता है कि वह इसी मार्ग से यह स्थापित करे कि वह निर्दोष है। परंतु इन्हीं मार्गों को, जिन्हें इंग्लिश में ओरिड्रल ऑफ फायर कहा जाता है, प्राचीन सभ्यताओं में ट्रायल बाय ओरिड्रल्स की उपयोगिता थी। कोड ऑफ हैमुरबी, कोड ऑफ उरनामू एवं ईरान में भी इस प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया को मान्यता दी गई है। यह अत्यंत ही अमानवीय है। इन प्रक्रियाओं को बाद में एंग्लो सैक्सन देशों ने भी मान्यता दी। यह भी स्मरण रखें, जब अब्राहमिज्म का उदय हुआ उसी भूमि पर, जिस भूमि पर एक काल में ज़ोरास्ट्रियनिज्म पंथ अत्यंत प्रचलित था, उसने भी अनेकों परंपराएं ज़ोरास्ट्रियनिज्म की अपना ली। और एक समय काल पर जब इस्लाम का उदय हुआ, पारस की सभ्यता ही समूल नाश कर दी। इसी कारण से आज पारसी भारत में निवास करते हैं। वे कौन सी परंपराएं हैं जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म में भी हैं और अब्राहमिज्म में भी हैं?
जो मैंने एतशे बहराम की अवधारणा आपको बताई थी, उसी प्रकार की एटर्नल फ्लेम की अवधारणा यहूदियों में भी है। जिस प्रकार उपासना का प्रमुख रूप अग्नि था ज़ोरास्ट्रियनिज्म में, उसी प्रकार ओल्ड टेस्टामेंट में भी बर्न्ट ऑफरिंग सर्वप्रमुख बलि मानी जाती है। यह सत्य है कि भारत में यज्ञ की जो सामग्री होती है, यज्ञ में जो हवि डाली जाती है, उसमें वेदों के अनुसार मांस नहीं डाला जा सकता है। परंतु एक समय काल के बाद जब चीजें दूषित हो गई, पशुओं की हत्या की जाने लगी और उनकी बलि चढ़ाई जाने लगी। चर्च में जो नित्य प्रतिदिन होने वाली प्रेयर्स हैं, उसमें कैंडल का उपयोग किया जाता है। इस रूप में अग्नि की उपयोगिता है। एवं क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में जब भी हेल का, जहन्नुम का वर्णन होता है, तो उसे अग्नि से जोड़ा जाता है। जहन्नुम की आग का इस्लाम में अत्यंत भयाक्रांत रूप से वर्णन किया गया है। इसी प्रकार का वर्णन बाइबल में भी है। भारत में भी जो नरक की अवधारणा है, वह अग्नि से जुड़ी हुई है, जिसे संयुक्त रूप से नरकाग्नि के शब्द से भी संबोधित किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरक में अग्नि की विशेष महत्ता है, क्योंकि अग्नि ही हर पदार्थ का, हर द्रव्य का भक्षण कर देती है। निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हर पंथ अग्नि की उपयोगिता को उपासना पद्धति के तौर पर स्वीकार करता है, परंतु अग्नि के उपयोगिता का मूल कारण वे प्राचीन सभ्यता ही है, जिनमें वैदिक सभ्यता प्रमुख है, जो अग्नि को अत्यंत महत्व देती थी, जिन्हें आज वेस्टर्न स्कॉलर्स फायर वर्शिपर्स कह रहे हैं, फायर कल्ट कह रहे हैं। परंतु अब्राहमिज्म के उदय के पश्चात वे पैगन हो चुके हैं, वे सैटन वर्शिपर हो चुके हैं। अग्नि तो बची है, परंतु अग्निदेव सैटन हो चुके हैं। यदि आपको मेरी यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कमेंट करके यह बताएं कि आपका क्या मत है। क्या आपको भी यह लगता है अग्नि की महत्वता का उदय भारत से ही हुआ है?